स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनाइस से एक्ट 1 सीन 1। समय बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए नाटक के कुछ व्यक्तित्व देखते हैं। पर्सनी का मतलब होता है व्यक्तित्व। पहला है ड्यूक ऑफ वेनाइस, वेनाइस का ड्यूक। फिर उसके बाद है प्रिंस ऑफ मोरक्को यानी कि मोरक्को का राजकुमार। फिर प्रिंस ऑफ आर्गमन है, एरागोन है, तो ये भी राजकुमार है एरागन का। ये तीन के तीनों कौन है भाई? स्वेटर्स हैं टू पोर्शिया। स्वेटर्स का मतलब क्या होता है? ये इच्छा रखते हैं पोर्शिया से विवाह करने के लिए। इसके बाद आपका एक एंटोनियो है जो कि एक मर्चेंट है वेनाइस का। बेसिनियो, सेलेनियो। बेसिनियो कौन है? ये फ्रेंड है और ये भी इच्छा रखता है, स्वेटर है, ये भी इच्छा रखता है पोर्शिया से विवाह करने के लिए। इसके बाद आपके ये चार नाम सेलेनियो, सेलेरिनो, सेलेरियो और ग्रेशियनो, ये चारों कौन हैं? ये चारों फ्रेंड्स हैं टू एंटोनियो एंड बेसिनियो। फिर इसके बाद आपका लॉरेंजो। लॉरेंजो कौन है भाई? लॉरेंजो एक आशिक है। कौन है? आशिक, प्यार में पड़ा हुआ है। किसके प्यार में? नो वन किल्ड जेसिका वाली जेसिका नहीं, ये वाली जेसिका, मर्चेंट ऑफ वेनाइस वाली जेसिका। शाइलॉक कौन है? एक यहूदी है। ज्यू का मतलब होता है यहूदी। और कैसा यहूदी? अमीर है भाई, अमीर यहूदी। ट्यूबल, ये भी एक यहूदी है और ये दोस्त है किसका? शाइलॉक का। फिर लॉन्सलेट गोबो हैं। ये कौन है? ये एक क्लाउन का मतलब एक जोकर है। क्या कौन है? एक जोकर है और साथ ही नौकर है शाइलॉक का। फिर ओल्ड गोबो, ये फादर हैं लॉन्सलेट के, ठीक है, ये फादर है। और फिर उसके बाद आपका लियोनार्डो है, तो ये सर्वेंट यानी नौकर है बेसिनियो का। ये बेल्थेजार और स्टेफेनो, ये पोर्शिया यहाँ से काटो, ये अलग है दरअसल, ये हिस्सा अलग है, ये पोर्शिया के बारे में दर्शा रहा। और ये दोनों ही औरतें बेल्थेजार और स्टेफेनो, ये दोनों नौकर हैं पोर्शिया की। पोर्शिया एक अमीर उत्तराधिकारी है, मतलब बहुत ज़्यादा धन दौलत उसके उत्तराधिकार में है। इसके बाद बात करें तो नेरिसा है, हर वेटिंग मेड, यानी वेटिंग मेड का मतलब क्या होता है पता है? खास नौकरानी है उसकी। जेसिका, जिसके प्यार में लॉरेंजो है, वो बेटी है शाइलॉक की। शाइलॉक कौन है? एक यहूदी है। फिर उसके बाद मैग्निफिकोस ऑफ वेनाइस, इसका मतलब होता है वेनिस के गणमान्य व्यक्ति हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की अदालत के अधिकारी। गेवलर यानी कारापाल, सर्वेंट टू पोर्शिया, पोर्शिया के नौकर। एंड अदर अटेंडेंट, और कुछ और नौकर हैं यहाँ पे। दृश्य कैसा है यहाँ पे? पार्टली एट वेनिस, महाद्वीप में, एंड पार्टली एट बेलमोंट, और आंशिक रूप से कहाँ पे? वेनिस में, और आंशिक रूप से बेलमोंट में। द सीट ऑफ पर्शिया, यानी पर्शिया का जो निवास स्थान है ऑन द कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे हमारा नाटक शुरू होता है। ये जो है पहला दृश्य, वेनाइस की एक गली है, एक सड़क है कह सकते हो, या एक गली। इंटर एंटोनियो, सेलेरिनो एंड सेलेनियो, यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं एंटोनियो, सेलेरिनो और सेलेनियो। एंटोनियो कहता है इन सूथ, इन फैक्ट यानी सच कहूँ तो, आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाई इट, वॉट स्टफ इज मेड वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, आई एम टू लर्न। यानी यहाँ पे कह रहा है सूद का मतलब इन्फेक्ट होता है, वियरीज मतलब मुझे परेशान करता है, तंग करता है, मैं कैसे इससे ग्रसित हो गया, कैसे ये मुझे मिल गया, मैं कैसे इसके अंदर आ गया, किस चीज़ का ये है, क्यों है, किस वजह से है, किसका है, कहाँ से ये पैदा हुआ, मुझे अभी भी जानना है। कहना क्या चाहता है? सच कहूँ तो मैं नहीं जानता कि यह उदासी क्यों है, यह उदासी मुझे उबाती है, परेशान करती है, और तुम कहते हो कि यह तुम्हें उबाती है,
मुझे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है। बट हाउ आई कॉट इट, अंदाज़ा नहीं है कि मैं इससे कैसे ग्रसित हो गया, इसके पैदा होने की वजह क्या है, कैसे ये मैं इसके अंदर घिर गया, कैसी उदासी मुक्तापूर्ण ये मेरे ऊपर छाई हुई है, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। तो ये आगे वाली लाइन है कि एंड सच अ वांट विट का मतलब होता है फुलिश, ये कैसी मुक्तापूर्ण सैडनेस मेक्स ऑफ मी, मेरे ऊपर छाई हुई है, दैट आई हैव मच अडू, एडू का मतलब होता है आपका कि मुझे अभी जो है कि इसको वो रिकॉग्नाइज करना, ये सॉरी बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रहा है, दैट आई हैव मच अडू, मैं इसकी वजह से बहुत परेशानी में हूँ, टू नो माई सेल्फ मतलब मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। अब भाई देखो ये अपने मित्र से बता रहा है कि इसको किस तरह की परेशानी है। अब इसका एक जो मित्र है सेलेरिनो, सेलेरिनो कौन है, ये मित्र है, ये हम लोगों ने देखा अभी ऊपर। योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन देयर वेयर योर आर्गोज इज विथ पोर्टली सेल like signiers and rich burghers on the flood, or is it where the peasants of the sea do overpeer the petty traffickers that courtesy to them do them reverence as they fly by them with their woven wings? मीनिंग समझ लो, लेकिन सारा पैराग्राफ एक ही बार में हम आपको बताएंगे। आर्गोजीज, आर्गोजीज टॉसिंग का मतलब तो समझ रहे हो कि वो तुम्हारा दिमाग उस तरफ चल रहा है। आर्गोजीज का मतलब होता है मर्चेंट शिप, आर्गोजीज का मतलब मर्चेंट शिप। फिर उसके बाद आता है आपका बर्गर्स का मतलब होता है कि सेल्स पफ्ड विथ विंड, यानी अनुकूल हवा से भरे हुए जो पाल होते हैं उसको कहा जा रहा है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं आर्गोजीज। फिर उसके बाद है आपका सिग्नियर्स, तो सिग्नियर्स कौन होते हैं, ये नोबल लोग होते हैं। एंड रिच बर्गर्स, ये रिच बर्गर्स किसके लिए कहा गया है, रिस्पेक्टेबल सिटीजन के लिए कहा गया है रिच बर्गर्स। फिर आपका आता है पीजेंट्स, ये पीजेंट्स किसको कहा गया है, पीजेंट्स का मतलब होता है आपका जुलूस, उसको बोलते हैं पीजेंट्स। और फिर उसके बाद है आपका 10th वाला यहाँ पे ओवरपियर, ओवरपियर का मतलब होता है नीचे की तरफ देखना घृणा के रूप से, कर्टसी। ओवरपियर के बाद रिवरेंस, रिवरेंस देख लेते हैं, रिवरेंस का मतलब होता है आपका आदर देना, उसको रिवरेंस बोलते हैं। और वोवेन विंग्स का मतलब होता है यानी कि वो जो पाल है कपड़े का बुना हुआ पाल। तो कह रहा है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन, तुम्हारा ध्यान इस समय समुद्र में हिलोरे मार रहा है। देयर वेयर योर आर्गोज इज विथ पोर्टली सेल लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड, विशाल जहाज, कहाँ पे, सामानों से लदे हुए तुम्हारे विशाल जहाज जहाँ समुंदर में संप्रभात और धनवान लोगों के भांति फंसे हुए, अमीर लोग नहीं होते हैं जैसे भीड़ भीड़ में अमीर लोग फंस जाते हैं, सब चारों तरफ से घेर लेते हैं उनको देखने के लिए। या फिर कह सकते हो और एज इट वेयर द पीजेंट ऑफ द सी, जैसे कि समंदर के ऐश्वर्य में जैसे रेस लगी हो, छोटी बड़ी सारी नौकाएं क्या की हो, रेस लगाई हुई हो, और तुम्हारा जहाज सबसे बेहतरीन हो, है ना, सबसे श्रेष्ठ जहाज हो, वो बाकी सारे छोटे जहाज उसका अभिवादन कर रहे हैं, उसके लिए रास्ता छोड़ रहे हैं, ठीक है, इज्जत के साथ रिस्पेक्ट के साथ रास्ता छोड़ रहे हैं, है ना। जैसे तुम्हारे वे बड़े जहाज आगे को जा रहे हैं, छोटे जहाज कपड़े के बने अपने पंखों से उन जहाज़ों का क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, एक किनारे हट रहे हैं। तुम्हारा दिमाग उसी तरफ है। अभी एक दूसरा दोस्त है, इसका नाम क्या है, सेलिनियो। अब इसमें देखो पहले वर्ड मीनिंग देख लो। वेंचर का मतलब होता है एंटरप्राइज, फोर्थ का मतलब होता है एब्रॉड मतलब समुद्र के अंदर, अफेक्शंस का मतलब होता है सोच विचार, होप्स मतलब उम्मीदें, स्टिल मतलब हमेशा वहीं रहता, प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स विंड यानी कि तिनकों को जो है तोड़ के हवा में गिराया जाता है कि हवा किधर को चल रही है ये जानने के लिए। पियरिंग इन, पियरिंग इन का मतलब होता है
कि देखना, किसी चीज़ में देखना। एंड पायर्स, पायर्स का मतलब होता है लैंडिंग स्टेजेस, यानी जहाँ पे आप लैंड कर सकते हो, रोड वगैरह, सड़कें वगैरह, तो समझ रहे हो, पायर्स मतलब लैंडिंग करने वाली जगह। और फियर एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर, यानी कि हर वो चीज़ जो मुझे डरा सकती है या मेरे अंदर भय उत्पन्न कर सकती है। तो सेलिनियो क्या कह रहा है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, मेरा यकीन करो, यदि मुझे बाहर के देशों में ऐसी जोखिम भरी व्यापारिक यात्राएं करनी होती, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विथ माई होप्स अब्रॉड, तो मेरा ध्यान भी विदेश में लगी उम्मीदों पर ही लगा होता। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, तो मैं बिल्कुल एक जगह पे एकदम खड़ा रहता और घास तोड़ता और क्या करता, ये देखता कि हवा किस तरफ बह रही है। Peering in maps for ports and piers and roads and every object that might make me fear misfortune to my venture, so enterprise out of doubt would make me sad। कह रहा है कि बंदरगाहों, सेतु बंधों और जल मार्गों का पता लगाने के लिए, बंदरगाहों और यहाँ पे सेतु बंधों और जल मार्गों का पता लगाने के लिए मैं नक्शों को सावधानी के साथ, है ना, पीयरिंग इन मैप्स का मतलब होता है सावधानी के साथ मैं नक्शों को देख रहा होता और अवलोकन कर रहा होता कि मेरे जहाज जो गए हुए हैं, कहीं मेरे जहाज़ों के लिए कोई चीज़ बदकिस्मती का सबब ना बन जाए। और ये सारी थॉट ना मुझे बिल्कुल भयभीत करते, आउट ऑफ डाउट मतलब निसंदेह, और मैं क्या हो जाता, उदास हो जाता। यानी सबको ये लग रहा है कि अंटोनियो किस वजह से उदास है, क्योंकि उसका सारा माल जहाज में गया हुआ है, इसकी वजह से वो उदास है। तो उसके सारे दोस्त भी यही सब बात बता रहे हैं उसको कि हाँ भाई, मेरे साथ भी अगर ऐसा हुआ होता तो मैं भी बिल्कुल उदास होता। अब यहाँ पे देखो सेलेरिनो का पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। माई विंड, यहाँ पे विंड शब्द का इस्तेमाल सांसों के लिए किया गया है कि मेरी सांस। कूलिंग माई ब्रोथ, यानी कि ब्रोथ होता है सूप। ऑक का मतलब होता है बुखार से कांपना, ठंड की वजह से कांपना। आवर ग्लास का सैंडी आवर ग्लास, ये क्या होता है, ये वो घड़ी होती है बालू वाली, है ना, एक तरफ से बालू सरकता है और दूसरी तरफ जाके गिरता है, फिर इस तरफ उल्टा कर दोगे तो फिर ये घड़ी उस तरफ चलने लगेगी। 1 घंटे में बालू इस तरफ से उस तरफ आता है। फिर उसके बाद है आपका फ्लैट्स। फ्लैट्स किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे सैंड बैंक के बारे में बात कर रहा है, यानी बालू वाला जो हिस्सा है नदी के किनारे का। एंड्रयू, एंड्रयू किसके लिए है, एंड्रयू का मतलब होता है कि रिचली लेडन शिप, बिल्कुल ढेर सारा सामान भरा हुआ है ना, उसके अंदर ढेर सारा बेशकीमती सामान भरा हुआ है। वेलिंग का मतलब होता है लोअरिंग करना, क्या करना, लोअरिंग करना, नीचे करना कोई चीज़। फिर उसके बाद एडिफाइस, एडिफाइस ये वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग, एडिफाइस का मतलब बिल्डिंग होता है। फिर यहाँ पे यहाँ स्ट्रेट वर्ड का इस्तेमाल एट वंस के लिए किया गया है कि, है ना, कि एट वंस, एकाएक। एनरोप का मतलब होता है कवर करना। और यहाँ पे कह रहा है रोरिंग वाटर विथ माई सिल्क्स, यहाँ सिल्क का मतलब है सारे वो स्टफ्ड जो कि बने हुए हैं ऑफ सिल्क। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग के बाद। सेलेरिनो कह रहा है माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ, अपनी फूंक से जब मैं शोरबे को ठंडा कर रहा होता हूँ। वुड ब्लो मी टू एन ऑग व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माइट डू, कह रहा है तो मैं ये सोच कर काँप उठता हूँ, बुखार से, ठंड से बिल्कुल काँप उठता हूँ कि एक तेज हवा क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है, कितना कष्ट पहुंचा सकती है समंदर में मेरे जहाज़ों को। आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास रन बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड फ्लैट्स, यानी कह रहा है कि मुझे रेत की घड़ी की तरफ नहीं देखना चाहिए बिल्कुल, बल्कि मुझे उन शैलोज का मतलब होता है उथला पानी। एक देखो जैसे कि ये नीचे ग्राउंड है, तो ये देखो ये ग्राउंड में ज़मीन ऊपर को है और ये ग्राउंड में ज़मीन नीचे को है, तो ये गहरा पानी है और ये जो यहाँ पे कम पानी, तो ये उथला पानी है। तो कह रहा है शैलोज, तो मुझे सोचना चाहिए छिछलों की तरफ,
और फ्लैट्स यानी सैंड बैंक की तरफ, एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड, और सपाट स्थानों के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से मेरे बेशकीमती जहाज समुद्र में नष्ट हो गए हैं। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिप्स टू किस हर ब्यूरियल, यानी कि उन जहाज़ों की कब्रों को चूमने के लिए क्या मुझे गिरजाघर जाना चाहिए? शुड आई गो टू चर्च, गिरजाघर जाना चाहिए? एंड सी द होली एडिफाइस, एडिफाइस का मतलब होता है पवित्र बिल्डिंग की बात करें, एडिफाइस मतलब बिल्डिंग ऑफ स्टोन, एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल्स साइड। कह रहा है कि क्या मुझे गिरजाघर जाना चाहिए और भवन जो उन पत्थरों से, पवित्र पत्थरों की बनी हुई है, जिससे कि मेरा जिससे कि जो है कि वो समुद्र में जो है पत्थर वैसे ही होते हैं ना, तो सीधी खड़ी चट्टान जो समुद्र में है उसके बारे में तुरंत मुझे ख्याल ना आ जाए कि जिनके एक स्पर्श मात्र से क्या हो जाएगा, विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल स्लाइड, का मतलब कह रहा है यहाँ पे कि उनकी स्पर्श मात्र से उन जहाज़ों पर लदे हुए सामान क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। वो डिस्केटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, सारा कुछ धारा पे बहने लगेगा और कवर हो जाएगा द रोरिंग वाटर्स विथ माई सिल्क, यानी जो लहरें हैं पानी की उस पर क्या हो, फैल जाएगा, पूरा सिल्क से बना हुआ जो मेरा सामान है वह फैल जाएगा। तो यहाँ पे ये भी वही बात कह रहा है ना सेलेरिनो भी, कि मैं भी जब सोचता हूँ इस सब चीज़ों के बारे में तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा मतलब मेरे भी जहाज़ वगैरह रहते तो मैं यही सब कुछ सोचता रहता। गिरजाघर जाता तो गिरजाघर भी उसी पत्थर का बना हुआ है, जो पत्थर जो है समंदर में है, जो पत्थर बड़े बड़े चट्टान है जिनसे ज़रा सा भी टकरा कर सारा सामान वगैरह मेरा बिखर जाएगा। एंड इन अ वर्ल्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग शैल आई हैव द थॉट to think on this, and shall I lack the thought that such a thing be hanged would make me sad, but tell not me, I know Antonio, I said to think upon this merchandise। आगे कह रहा है एक शब्द में जो इतने मूल्यवान थे चीज़ें वो अब क्या हो जाएंगी, मूल्यहीन हो जाएंगी, वर्थ नथिंग। शैल आई हैव द थॉट, जब मैं इन बातों पर विचार करूंगा और जब मैं ऐसी बातों पर सोचूंगा तो क्या मैं उदास नहीं होऊंगा, है ना, जो चीज़ें इस तरह की घटित होंगी तो क्या मैं उदास नहीं होऊंगा। बट टेल नॉट मी, इसलिए मुझसे कुछ भी मत कहो, मैं जानता हूँ, आई नो एंटोनियो, आई सेड टू थिंक अपॉन दिस मर्चेंडाइज, सामानों के बारे में ये सोचकर उदास है। हर एक दोस्त उसकी उदासी का कारण बता क्या रहा है कि उसके सामान जो जहाज़ों में लदे हुए हैं उसके, और हर कोई अपना ख्याल उसके साथ शेयर कर रहा है। अब नेक्स्ट एंटोनियो कह रहा है, तो एंटोनियो जो बात कह रहा है उसमें देखो पहला है फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है तुम्हारा गुड लक, किस्मत की बात होती है। फिर ट्रस्टेड, ट्रस्टेड का मतलब है सारे जो मर्चेंडाइज हैं वो एक ही जगह पे नहीं है ना, एक जगह पे नहीं बंधे हुए हैं। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है धन, वेल्थ जो है। अब फॉर्च्यून अपॉन द फॉर्च्यून, वही लास्ट का परिणाम उसके लिए कह रहा है। एंटोनियो क्या कहता है, बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट, मेरा यकीन करो इसके लिए मैं मेरी किस्मत को धन्यवाद करता हूँ। माई वेंचर्स, वही सारा एंटरप्राइज वगैरह, सारा माल वगैरह, आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, यहाँ पे ट्रस्टेड भरोसा के लिए नहीं है बल्कि ये कहा जा रहा है कि मेरे सारे माल केवल एक ही जहाज पे नहीं है, नॉट टू वन प्लेस, नॉर इज माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, और ना ही कि मेरी सारी जो संपत्ति है को मैंने इसी में लगा दिया हो कि इसी साल जो है कि सब कुछ होगा तो होगा। एक साल पे मेरा सब कुछ डिपेंड नहीं करता है कि इस साल अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा कुछ हो जाऊंगा, ये इस साल के प्रेजेंट ईयर की किस्मत पर भी नहीं है। Therefore माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड, तो जहाज वो कारण नहीं है, ये जो मेरा मर्चेंडाइज जहाज वगैरह है ये ऐसा कोई कारण नहीं है जो मुझे उदास कर रहा है। तो सेलेरिनो,
ये बहुत समझदार है। देखो कह ही रहा है वाई देन यू आर इन लव, इसका मतलब तुमको क्या हो गया है, प्यार हो गया है। एंटोनियो कह रहा है अरे यार छे छे क्या फालतू बकवास कर रहे हो दैट। सेलेरिनो कहता है नॉट इन लव आइदर देन लेट अस से यू आर सैड, तुम प्यार में भी नहीं हो तो लेट अस से यू आर सैड, तो फिर हम यही कहेंगे कि तुम उदास हो बिकॉज यू आर नॉट मैरी, क्योंकि तुम खुश रहना नहीं चाहते हो, एंड चेयर एज इजी, और तुम अच्छे मूड में नहीं हो, फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड यू आर मेरी बिकॉज यू आर नॉट सैड। अब देखो ना दो मुंह नहीं नहीं ठीक है, एज चेयर एज इजी फॉर यू लाफ, इसका मतलब तब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा कि तुम हंसो और नाचो, है ना, और खुद से कहो कि दैट यू आर मैरी, कि तुम खुश हो, बिकॉज यू आर नॉट सैड, क्योंकि तुम दुखी नहीं हो, तो अपने आप से कह लो। नाउ बाई टू हेडेड जेनस नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम। टू हेडेड जेनस यानी एक ये भगवान है प्रकृति के, जिनका जो वो इनका जो सर है वो दो हेड रहता है। नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम, कि प्रकृति ने भी कैसे विचित्र तरह के आदमियों को बनाया है। स्ट्रेंज फेलोज, स्ट्रेंज मतलब अजीब, फ्रेम्ड मतलब बनाना, फ्रेम्ड किया है, बनाया है। सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आईज एंड लाफ लाइक पैरट एट बिग पाइपर। कह रहा है कि कुछ लोग हमेशा अपनी आंखों से ताक झांक करेंगे और उसी तरीके से हंसेंगे जैसे कि एक तोता बांसुरी वादक को देखकर हंसता है। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, और कुछ अन्य इतने चिड़चिड़े होते हैं, विनेगर एस्पेक्ट का मतलब चिड़चिड़े लोग होते हैं, दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन द वे ऑफ स्माइल, यानी कि वो हंसते हुए अपना दांत नहीं दिखाएंगे, मुस्कुराएंगे भी तो दांत नहीं दिखेंगे उसके। दो नेस्टर स्वेयर द जेस्ट बी लाफेबल, यानी कि अगर नेस्टर भी कह दे, नेस्टर कसम खा ले कि मजाक हंसने योग्य होगा, तो भी नेस्टर जो है ना, ये नेस्टर जो था ये ट्रॉय का एक गंभीर योद्धा था, मतलब बहुत ही सीरियस रहता था, तो ये कसम खा ले कि नहीं मजाक बिल्कुल ये हंसने वाला है, तब भी जो है कुछ विचित्र लोग क्या करेंगे, वो बिल्कुल चिड़चिड़े लोग हंसेंगे नहीं, और हंसेंगे भी तो अपना दांत नहीं दिखाएंगे। अब इसके बाद है सेलेनियो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर कम्स बेसिनियो योर मोस्ट नोबल किंसमैन। क्या कह रहा है कि यहाँ बेसिनियो, अब लो भाई बेसिनियो आ रहा है, ये आपका सबसे अधिक वैभवशाली नोबल किंसमैन, रिश्तेदार, किंसमैन का मतलब रिश्तेदार है। ग्रेशियनो एंड लोरेंजो फेयर ये वेल, ग्रेशियंजो और लोरेंजो भी आ रहे हैं साथ साथ। वी लीव यू नाउ विथ बेटर कंपनी, साथियों की संगति में उनसे बात करने के लिए हम अलविदा कह रहे हैं तुमको, तुम्हें और बेहतर दोस्तों के बीच में छोड़ के जा रहे हैं। मतलब हम लोग से बेहतर कौन है, ये तुम्हारा बेसिनियो, ग्रेशियनो और लोरेंजो, ये हम लोग से बेहतर है, इनके बीच में हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। सेलेरिनो क्या कह रहा है, आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ वर्दियर फ्रेंड्स एंड नॉट प्रिवेंटेड मी। मैं तब तक रुकता जब तक कि मैं तुमको मैरी मतलब खुश न कर देता, लेकिन क्यों नहीं रुक रहा हूं, यदि तुम्हारे ये काबिल वर्दियर ये जो फ्रेंड्स हैं इन्होंने मुझे आकर न रोका होता, मतलब मुझसे ज़्यादा काबिल ये हैं, इसलिए मैं अब नहीं रुकूंगा, मैं अब जा रहा हूँ, वरना मैं तब तक रुकता जब तक कि तुमको खुश न कर देता। एंटोनियो योर वर्थ इज़ वेरी डियर इन माई रिगार्ड, आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट। इंटर बेसिनियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियनो। तो पहले यहाँ इसकी बात देख लेते हैं। एंटोनियो क्या कह रहा है, मेरी नज़रों में तुम बहुत बहुमूल्य हो। आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू, मैं इसे इस तरह लूँगा मानो तुम्हें किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है और तुम्हारे काम पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि एंटर कर रहे हैं बेसिनियो, अंदर आ रहा है, लोरेंजो अंदर आ रहा है और ग्रेशियनो, जिनकी बात
यहाँ ऊपर में सेलेनियो ने कह दी। सेलेरिनो, गुड मॉरो माई गुड लॉर्ड्स। अब ये क्या कह रहा है? गुड मॉरो, सुप्रभात, माई गुड लॉर्ड्स, मेरे अच्छे दोस्तों। बेसिनियो, गुड सिग्नियर्स बोथ, व्हेन शैल वी लाफ, से व्हेन यू आर ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, मस्ट इट बी सो। इसका मतलब क्या है? गुड सिग्नियर्स बोथ मतलब कह रहा है कि और दोस्तों, हम सब मिलकर कब हम मस्ती करेंगे? व्हेन शैल वी लाफ, से व्हेन, बोलो कब। यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, कह रहा है कि तुम काफ़ी विचित्र हो गए हो, अजीब हो गए हो, है ना, अजीब होते जा रहे हो। मस्ट इट बी सो, क्या वाकई ऐसा है? तो सेलेरिनो कह रहा है वी विल मेक अवर लीजर टू अटेंड ऑन योर्स, जब तुम फुर्सत में हो हमें बता देना, तुम्हारा साथ देने के लिए हम समय निकाल लेंगे। लीजर्स का मतलब होता है खाली समय होगा तो हम लोग जो है कि अपना, अरे जब तुम खाली होना बता देना, हम लोग समय तुम्हारे लिए निकाल लेंगे, तुम्हारे साथ देने के लिए आ जाएंगे। एक्जुएंट, सेलेरिनो और सेलेनियो, इसका मतलब देखो ये वर्ड भी बार बार आएगा, मतलब यहाँ पे ये प्रस्थान कर रहे हैं, ये जा रहे हैं, निकास की ओर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे लॉरेंजो आया। लॉरेंजो क्या कह रहा है भाई? माई लॉर्ड बेसिनियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, वी टू विल लीव यू, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट। तो लॉरेंजो कह रहा है कि मेरे लॉर्ड बेसिनियो, भाई बेसिनियो, क्योंकि आपको अब एंटोनियो मिल गए हैं, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, आपको अब एंटोनियो मिल गए हैं, तो वी टू विल लीव यू, हम दोनों आपको अब अलविदा कहेंगे, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू, तो लेकिन कृपया यह बात ध्यान रखिएगा कि रात के खाते समय वेयर वी मस्ट मीट, हमें ज़रूर मिलना है। बेसिनियो कह रहा है आई विल नॉट फेल यू, यानी मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। फेल यू का मतलब यहाँ पे किससे है? निराश ना करने से है, कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ग्रेशियनो, यू लुक नॉट वेल, सिग्नियर एंटोनियो, you have too much respect upon the world, they lose it what do that do buy it with much care, believe me you are marvelously changed। अब यहाँ पे ग्रेशियनो कह रहा है श्रीमान एंटोनियो, यहाँ पे इज्जत के साथ कह रहा है उनको, श्रीमान एंटोनियो आप ठीक नहीं दिखाई पड़ते हैं, यू लुक नॉट वेल, आप ठीक दिखाई नहीं पड़ते हैं, आप दुनिया की बातों को बहुत ज़्यादा जो है गंभीरता से ले रहे हैं। यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, अधिक गंभीरता से आप लेते हैं दुनिया की बातों को। जो लोग दुनियादारी में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा दुनियादारी में लिप्त रहते हैं वो हमेशा चोट पाते हैं। और यहाँ कह रहा है कि आप आश्चर्यजनक रूप से क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। एंटोनियो कहता है I hold the world, but as the world, Graciano, a stage where every man must play a part and mine a sad one। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सा डायलॉग है। मैं दुनिया को दुनिया की तरह देखता हूँ जैसे कि दुनिया मुझे देखती है। ग्रेशियनो, ये एक मंच है, स्टेज का मतलब मंच है, रंगमंच है, जहाँ पे हर इंसान को अपना किरदार अदा करना है, और मेरा किरदार कैसा है? एक दुखी का किरदार है ना, एक दुखद किरदार है, मतलब दुखी। ग्रेशियनो कहता है लेट मी प्ले द फूल, इसका मतलब क्या होता है भाई? लेट मी प्ले द फूल का मतलब है आपका कि तब तो मुझे बेवकूफ़ का किरदार अदा करने दीजिए। विथ mirth एंड लाफ्टर लेट ओल्ड रिंकल्स कम, है ना, जो हंसी खुशी अपने चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियों को आने देता है। किसे? हंसते खेलते क्या होता है? उसके चेहरे पे बुढ़ापे की झुर्रियां आ जाती हैं। किसकी बात हो रही है? एक जोकर की बात हो रही है ना, एक बेवकूफ़ के किरदार की। एंड लेट माई लीवर रैदर हीट विथ वाइन देन माई हार्ट कूल विथ मोर्टिफाइंग ग्रोन्स, और मैं अपनी कमियों की भिज्ञता के कारण
आहों से अपने हृदय को उत्साहहीन करने की तुलना में अपनी आंतों को शराब से जलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। मतलब मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं अपने आंतों को क्या करूँ, हीट करूँ, जलाऊँ। किससे? दारू पी के, है ना। लीवर ख़राब हो जाता है, तो वही बात कह रहा है कि तब तो मुझे यही काम करना चाहिए भाई, दारू पिएं और जो है कि अपने लीवर को ख़राब करें, बल्कि ये ना करें कि अपने दिल को ठंडा करें उत्साहपूर्ण होके। Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in a blaster, sleep when he wakes, and creep into jaundice by being peevish? एक आदमी, है ना, एक आदमी जिसका कि क्या है, खून अंदर से गर्म है, वह खड़िया मिट्टी में बने अपने बूढ़े दादा की मूर्ति के जैसे, है ना, ग्रैंड सेयर कट इन एलेब्स्टर का मतलब होता है बूढ़े दादा की, वो ये दादा वगैरह की, बूढ़े की किसी की मूर्ति की भांति क्यों बला बैठा रहे जब उसे जागना चाहिए। स्लीप व्हेन ही वेक्स, जब उसे जागना चाहिए वह उस समय क्यों सोए, और चिड़चिड़ा होकर पीलिया के मरीज जैसा धीरे धीरे क्यों चले, है ना। क्रीप इनटू द जॉइंडिस, जॉइंडिस में पीलिया का जो मरीज हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है तो वो बिल्कुल रेंगता है, तो वैसा क्यों चले। बाई बीइंग पेविश। आई टेल दी वॉट एंटोनियो आई लव दी एंड इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि और एंटोनियो, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव दी, आई लव यू, यहाँ पे दी का मतलब किससे है, यू से है, कि एंटोनियो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एंड इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स, और ये मेरा प्यार है जो बोल रहा है। देयर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन हुज विजेस डू क्रीम एंड मेंटल लाइक ए स्टैंडिंग पॉन्ड एंड डू अ विटफुल stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say, I am sir or there is a sort of man, sort of मतलब एक खास किस्म के लोग होते हैं, whose visages, यानी कि क्या होते हैं, उनके चेहरे पे ना वो ऐसा एक आवरण चढ़ाए रहते हैं, डू क्रीम एंड मेंटल के, है ना, एक ऐसा आवरण चढ़ाए रहते हैं, लेप लगाए रहते हैं अपने चेहरे पर, जैसे कि एक तालाब के अंदर होता है। तालाब जैसे होता है, रुका हुआ पानी होता है, उस तरीके से रुके हुए पानी की तरह, और अपने आप को कैसा दिखाते हैं, बिल्कुल गंभीर दिखाते हैं, एकदम सीरियस दिखाना की कोशिश करते हैं, जिससे कि विथ पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन, यानी, और ये इनकी क्या रहती है, मतलब सोच, इनकी सोच ये रहती है कि जिससे वे लोगों की राय में कैसे रहें, बुद्धिमान रहे। हाँ, बहुत सीरियस है, बहुत बुद्धिमान है। ग्रेविटी, गंभीर, पारंगत, और कैसा है, गर्वीले लगे, जैसा कि वो बोलना चाहते हैं। आई एम सर ओरेकल, श्रीमान मैं दिव्य वक्ता हूँ। ठीक है, ओरेकल मतलब क्या होता है, वक्ता, कि मैं दिव्य वक्ता हूँ। एंड वेन आई ओप माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क, ओ माई एंटोनियो आई डू नो ऑफ दिस। कह रहा है वेन आई ओप माई लिप्स, और जब मैं अपने होठों को खोलता हूँ तो कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं। ओह मेरे एंटोनियो, ओ माई एंटोनियो, ओह मेरे एंटोनियो, आई डू ऑफ दिस, मैं जानता हूँ, आई डू ऑफ दिस, कि मैं ये जानता हूँ, इन चीज़ों को जानता हूँ, कि ये जो दैट देयर फॉर ओनली आर रेपुटेड वाइज, कि ये जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, रेपुटेड वाइज हैं, केवल इसलिए प्रतिष्ठित हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, रेपुटेड मतलब प्रतिष्ठित हैं, फॉर सेइंग नथिंग, कुछ ना बोलने के लिए ही वो बस प्रतिष्ठित होते हैं। हाँ, बड़ा सीरियस रहता है। व्हेन आई एम वेरी श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इफ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स विच हियरिंग देम, लेकिन मेरा विश्वास ये है कि यदि वो बोलना चाहेंगे तो उनके विचार उनके श्रोताओं के लिए लगभग कचरा ही होंगे।
यानी जो बहुत ज़्यादा उदास है, शांत है, वो व्यक्ति कैसा है? वो लोगों की नज़र में तो अपने आप को बस दिखाने के लिए रहते हैं, और वो अगर बोलेंगे, लोगों को लगता है कि वो बोलेगा तो हाँ भाई बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी होगा, लेकिन अगर वो बोलेगा ना मुंह से, तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? कचरा ही निकलेगा। वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल्स, I'll टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम। तो फिर वो श्रोता उनको क्या कहेंगे ना, अपने भाई को, यानी जो बोल रहा है, जो सीरियस बंदा मुंह खोलेगा, उसको श्रोता क्या कहेंगे? फूल बोलेंगे, बेवकूफ़ बोलेंगे। I'll टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम, मतलब मैं इन सब चीज़ों के बारे में फिर कभी और बताऊंगा। फिलहाल है ना, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि मतलब इस तरह के कुछ लोग होते हैं, ऐसा करते हैं। बट फिश नॉट with this melancholy bait, for the fool Gaussian this opinion. Come, good Lorenzo, fare ye well a while. I will end my exaltation after dinner. तो यहाँ पे क्या रहा है, ये जो गजियन है ना, ये मछली पकड़ने का कांटा होता है ना, उसको कहा जाता है गजियन। तो यहाँ पे बोल रहा है बट फिश नॉट, फिलहाल अपने इस बेवकूफ़ के लिए इस गहरी उदासी के जो है कांटे, जो कह रहा है वही है ना, मछली पकड़ने का कांटे के चारे में मछली पकड़ने की कोशिश ना करें इस गहरी उदासी में, है ना। व्यर्थ में उदास होकर चिंता करने से मतलब कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये मेरी राय है। कौन कह रहा है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ग्रेशियनो कह रहा है कि ये मेरी राय है कि कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आओ अच्छे लोरेंजो, आओ बढ़िया लोरेंजो, अपने कोई दोस्त तारीफ करता हुआ, थोड़ी देर के लिए अलविदा, है ना, थोड़ी देर के लिए आपको अलविदा। रात के खाने के बाद मैं अपना उपदेश बंद कर दूंगा। ठीक है, रात को खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है अपना उपदेश मैं उस समय बंद करूंगा। अब लोरेंजो कह रहा है वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम, अच्छी बात है, तो हम आपको रात के खाने के समय तक के लिए छोड़ देंगे। आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम्ब वाइज मैन, और मैं उनमें से एक डम्ब वाइज मैन होऊंगा, यानी मूक विद्वान होऊंगा। क्यों? क्योंकि ग्रेशियनो मुझे कभी बोलने नहीं देता। फॉर ग्रेशियनो नेवर लेट्स मी स्पीक, तो मुझे कभी बोलने नहीं देता। तो ना बोलने वाले व्यक्ति को कैसे बताया उसने? तो ना बोलने वाले व्यक्ति को उसने बताया ना कि वो बिल्कुल सीरियस होता है ना। ग्रेशियनो कहता है वेल कीप मी कंपनी बट फॉर 2 years मोर होना चाहिए यहाँ पे। अच्छी बात है, तुम केवल 2 साल और मुझे अपने साथ रखो। दो शैल नॉट नो द साउंड ऑफ दाइन ओन टंग, और मुझे 2 साल और अपने साथ रखोगे ना तो तुम बिल्कुल अपनी ही आवाज़ जुबान की भूल जाओगे। कौन कह रहा है? ग्रेशियनो, क्योंकि ग्रेशियनो क्या करता है? बोलने नहीं देता लोरेंजो को। तो वो कह रहा है लोरेंजो इसीलिए कि मुझे शामिल कर दो उन्हीं में, मैं उन्हीं में से हूँ जो लोग बिल्कुल शांत रहते हैं। एंटोनियो कहता है फेयरवेल आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर। क्या कह रहा है? अलविदा। फेयरवेल मतलब अलविदा। आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस ईयर, मतलब ग्रेशियनो तुम्हारी इस गति से तो मैं एक बातूनी बन जाऊंगा, जितनी तेजी के साथ तुम बात कर रहे हो। ग्रेशियनो नहीं ना, तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात कही थी, सारा प्रवचन दिया था, तो उसी पे एंटोनियो कह रहा है। तो ग्रेशियनो क्या कहता है? थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड स्टंग ब्राइड। अब इसका मतलब क्या होता है? धन्यवाद, मेरा मानना है, आई फेथ मतलब मैं मानता हूँ कि जो खामोशी है केवल उन लोगों के लिए प्रशंसनीय है, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय है, जिनकी ज़बानें शुष्क होकर, इन अ नीड्स टंग मतलब जिनकी ज़बानें शुष्क हो गई हैं, सूख गई हैं बिल्कुल, है ना, बिना पानी के। एंड अ मेड नॉट वेंडिबल, या फिर जो है कि ऐसी कुंवारी लड़कियों के लिए जो बिकाऊ नहीं है, खामोशी उनके लिए है। ठीक है, उनका इसका ये कहना है ना, ये खामोशी जो है उन्हीं के लिए सम्मानजनक चीज़ है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट ग्रेशियनो एंड लोरेंजो, अब यहाँ पे चले जाते हैं। कौन जा रहा है? ग्रेशियनो और लोरेंजो चले गए। एंटोनियो, इज़ दैट एनीथिंग नाउ? एंटोनियो क्या कह रहा है? एंटोनियो कह रहा है
क्या अब भी ऐसा कुछ है? बेसिनियो क्या कहता है एंटोनियो से? ग्रेशियनो स्पीक्स एज इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग। ग्रेशियनो पूरे वेनिस में किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा बकवास करता है, मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस। इनफाइनाइट डील, खूब सारी बकवास करता है, बातों नहीं है। हिज रीजन्स आर एज टू ग्रेन्स ऑफ व्हीट हिड इन टू बुशल्स ऑफ शेफ। यहाँ पे देखो ये ना एक उसकी तरह से मुहावरे की तरह यूज़ किया हुआ है, 2 grains ऑफ व्हीट हिड इन 2 bushels ऑफ चेफ। उसके जो कारण है, रीज़न बात करने के, वो कैसे हैं? वो गेहूँ, वो जो तर्क देता है अपनी बातों में, वो तर्क ऐसा है गेहूं के 2 दानों के जैसा, जिनको तुम भूसे के ढेर में खोजते रह जाओ। बशल ऑफ चेफ मतलब होता है भूसे का ढेर, उसमें छुपा हुआ है, उसमें तुम खोजते रह जाओ। यू शैल सीक ऑल डे एल टू फाइंड देम, पूरा दिन लग जाएगा तुमको ढूंढने में। एंड वेन यू हैव देम, और जब तुमको वो मिल जाएंगे, दे आर नॉट वर्थ द सर्च, और तुमको लगेगा यार ये तो खोजने की चीज़ ही नहीं थी, यानी उसके बातों में कोई तर्क खोजने की ज़रूरत नहीं है। एंटोनियो कहता है, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage, यानी कि चुपके चुपके अकेले मिलना, सीक्रेट पिलग्रिमेज, दैट यू टुडे प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ। अब एंटोनियो क्या कह रहा है? एंटोनियो कह रहा है कि तो अब मुझे बताओ कि यह वही लड़की है ना जिसके लिए तुमने एक गुप्त यात्रा पर जाने की कसम खाई थी, सीक्रेट पिलग्रिमेज पे, और जिसके बारे में तुमने आज बताने के लिए, टुडे आज बताने के लिए तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं उस लड़की के बारे में आज तुमको बताऊंगा। अब यहाँ पे बेसिनियो क्या कहता है? टिस नॉट नोन अननोन टू यू। क्या कहना चाहता है? इसका मतलब होता है कि भाई तुम इस बात से अनजान नहीं हो एंटोनियो, हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन स्टेट, कि मैंने अपनी माली हालत को कितना ज़्यादा डिसेबल्ड यानी कि ख़राब कर दिया है, बाई समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोल्ट देन माई फेंट मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूएंस। मैंने मेरी औकात से बाहर जाकर अपनी रईसी का, शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोल्ट, देख रहे हो, अपनी रईसी का निरंतर दिखावा किया हुआ है। दैट माई फेंट मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूएंस, नॉर डू आई नो मेक माई मोन टू अ एवरेस्ट, यानी कि किंतु मुझे अब यह दुख नहीं है कि मुझे अपने खर्च में इतनी बड़ी मात्रा में काटने पड़ रहे हैं, मतलब मैं अपने खर्चों को काट रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। फ्रॉम अ सच अ नोबल रेट बट माई chief केयर इज टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ्स वेयर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोडिगल हैथ लेफ्ट मी गेस्ट टू यू एंटोनियो। कहना क्या चाहता है? लेकिन मेरी परेशानी का मुख्य कारण यह भी है कि मैं मेरे बड़े कर्जों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। जो मेरे ऊपर बड़े बड़े कर्ज है ना, मैं उसके ऊपर से क्या चाहता हूँ? मुक्ति पाना चाहता हूँ। ठीक है, टू कम फेयरली ऑफ का मतलब होता है मुक्ति पाना, है ना। ग्रेट डेप्स मतलब जो बड़े बड़े कर्जे हैं उससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। अपनी फिजूल खर्ची की वजह से मेरे पास अब गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, जिससे मैं समय रहते कर्जों से मुक्त हो जाऊं, कि जिससे मैं क्या कह पाऊँ? समथिंग टू प्रोडिगल का मतलब जिससे कि मैं समय पे रहते हुए, वेयर इन माई टाइम, कि मैं अब समय रहते उन चीज़ों को गिरवी रख दूं और कर्जों से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा कुछ अब मेरे पास बचा हुआ नहीं है। टू यू एंटोनियो, और कह रहा है हैथ लेफ्ट मी गेस्ट टू यू एंटोनियो, और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा कर्जदार हूँ मैं। किसका कर्जदार हूँ? तुम्हारा। आई ओ द मोस्ट इन मनी एंड इन लव, कह रहा है धन में भी और प्यार में भी, दोनों का कर्जा सबसे ऊपर मेरे ऊपर तुम्हारा है। एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पजेज हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल डेप्ट्स आई ओ। यहाँ पे ये नहीं होगा, प्लॉट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है और तुम्हारी स्नेह के कारण, किसके कारण? और फ्रॉम योर लव मतलब तुम्हारे स्नेह के कारण, आई हैव अ वारंटी, वारंटी
यानी कि मेरे पास योजनाओं और प्रयोजनों को कहने का अधिकार है कि किस प्रकार तुमसे लिए गए समस्त कर्जों को मैं चुका सकता हूँ। तो ये उसको बताना चाह रहा है कोई योजना वगैरह कि मैं किस तरह से सारे कर्जों को चुका सकता हूँ। एंटोनियो क्या कहता है अब इसके जवाब में, आई प्रे यू, अच्छे बेसिनियो, आई प्रे यू, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अब बताओ, गुड बेसिनियो, लेट मी नो इट, तो कृपया करके मुझे बताओ, एंड इफ़ इट स्टैंड एज यू योर सेल्फ स्टिल डू, और जैसा कि तुम अभी कह रहे हो, अगर ये मानने योग्य तुम्हारी योजना हुई, विद इन द आई ऑफ ऑनर बी एश्योर्ड माई पर्स, माई पर्सन, माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स लाई ऑल अनलॉक टू योर ओकेजन्स। कह रहा है कि अगर ये जो तुम बताना चाहते हो कि किस तरह से तुम से अनबर्डन करना चाहते हो, सारे कर्जे से बाहर निकलना चाहते हो, तो ये जो योजना है तुम्हारी, ये योजना तुम मुझे बताओ, और अगर ये योग्य हुई, अगर ये एंड इफ इट स्टैंड, अगर ये योग्य हुई तो निश्चित रहो, विद इन द आई ऑफ ऑनर बी एश्योर्ड, बिल्कुल निश्चित रहो, मैं खुद और मेरे नियंत्रण में स्थिर हर संभव साधन जो है उसको मैं तुम्हारे उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए मैं हाजिर कर दूंगा। ओकेजन मतलब उस मौके पे हाजिर कर दूंगा, अनलॉक कर दूंगा, सब कुछ हाजिर कर दूंगा तुम्हारे लिए। बेसिनियो कहता है, इन माई स्कूल डेज when I had lost one shaft, I shot his fellow of the self same flight, the self same way, with more advised watch। अब यहाँ पे वो अपने स्कूल के दिनों की बात बता रहा है कि अपने स्कूल के दिनों में when I had lost one shaft, जब कभी मेरा तीर खो जाया करता था, तो उसे खोजने के लिए मैं उसी दिशा में एक दूसरा तीर फेंक देता था उसी तरीके से, और विथ मोर एडवाइज्ड वॉच, और उस तीर के पहले की तीर की तुलना में ज़्यादा आर्थिक सावधानी से देखता था। किसको? दूसरे वाले को। पहला वाला जिस दिशा में खो गया, दूसरा वाला उसी दिशा में एकदम ध्यान से फेंक रहे हैं। टू फाइंड द अदर फोर्थ एंड बाई एडवेंचरिंग बोथ आई ऑफ फाउंड बोथ। क्या करने के लिए? दूसरे तीर को खोने का खतरा मोल लेकर मैं अपने दोनों तीरों को जो है वापस पा लेता था इस तरीके से। आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ बिकॉज वॉट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस। तो कह रहा है यहाँ पे कि तुम्हें बचपन ने की इस प्रामाणिक कहानी को सुनाने का यही कारण है। क्या कारण है? कि ये योजना भी बिल्कुल वैसी ही साफ है, प्योर इनोसेंस, एकदम साफ सुथरी है। ठीक है, सुथरी योजना है। I owe you much, and like a willful youth, I that which I owe is lost. But if you please to shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do not doubt, as I will watch the aim, all to find both, or bring you latter hazard back again, and thankfully risk debtor for the first। अभी उसको क्या बता रहा है? एक स्वेच्छाधारी लड़के के, स्वेच्छाचारी जो लड़का होता है उसकी तरह मैंने तुमसे तो बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है। ठीक है, मैंने तुमसे क्या लिया हुआ है? बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है। मैंने तुमसे ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है जो मैं उसे गंवा ही चुका हूँ। वो क्या कर चुका है? गंवा चुका है। लेकिन यदि तुम उसी तरह, ठीक है, लेकिन तुम उसी तरह तीर चलाना चाहते हो जैसे तुमने पहला वाला चलाया था, है ना, यानी इससे पहले जैसे तुमने मदद की थी, मैं इस बार तुम्हारे तीर को ज़्यादा सावधानी से देखूंगा, और टू फाइंड बोथ, है ना, इससे या तो हमें वह सारा धन वापस मिल जाएगा जो मैंने कर्ज लिया है, या फिर इस बार जो तुम मुझे उधार दोगे, ब्रिंग यू लैटर हैज़ार्ड, मैं उसे वापस लेकर आ जाऊंगा, और मैं तुम्हारा केवल उतना ही ऋणी रहूंगा, एंड थैंकफुली रेज डेप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैं तुम्हारा केवल उतना ही ऋणी रहूंगा जितना मैं पहले से तुम्हारा हूँ। तो कह रहा है कि मतलब जैसे तुमने पहले पैसा दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी उससे जो है दोबारा कर्ज मांगने के लिए आया है, और जो पिछला वो खो गया उसी दिशा में ये दूसरा भी लगाना चाहता है उसी तरीके से, और कह रहा है कि इस बार जो है कि वो पैसा वापस लेकर आएगा।
एंटोनियो, यू नो मी वेल एंड हेयर इन स्पेंड but time to wind about my love with circumstance and out of doubt you do me now more wrong। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। कौन बोल रहा है? एंटोनियो। किससे बोल रहा है? इससे बोल रहा है, बेसिनियो से। बेसिनियो से एंटोनियो क्या कह रहा है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो और तुम यहाँ पे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, हालातों को मेरे प्रेम के साथ जोड़कर जिस प्रकार से तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो वो सही नहीं है ना। हालातों को किससे जोड़ रहा है? टू वेंड अबाउट माई लव, प्यार से जोड़ तोड़ के जो तुम बात कर रहे हो ये जो है अच्छा नहीं है, सही नहीं है। और ऐसा करके निश्चित रूप से अब तुम मेरे साथ और भी अधिक गलत कर रहे हो। और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये जो तुम कर रहे हो ये तुम मेरे साथ और ज़्यादा गलत कर रहे हो, मोर रॉन्ग। निसंदेह तुम मेरे साथ और भी गलत कर रहे हो जो इस तरह से बातों को घुमा फिरा रहे हो। इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटर मोस्ट, और मेरे भीतर इस प्रकार झांकने से बेहतर होता कि तुमने मुझे दिवालिया कर दिया होता। देन इफ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, पूरा बर्बाद कर दिए होते, पूरा मेरा तुमने दिवालिया कर दिया होता। Then do, but say to me what I should do। इसलिए तुम मुझे सीधा सीधा भाई बता दो कि तुम्हारी जानकारी में ऐसा क्या है। That in your knowledge, तुम्हारी जानकारी में क्या है। May by me be done and I am pressed unto it, therefore speak। और मैं उसे वहाँ तक करूँगा जहाँ तक मेरे से प्रेस्ड अनटू इट, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं उसे करूंगा। देयरफॉर स्पीक, तो भैया चलो बोलो जल्दी से, क्या ही है। बेसिनियो अब कहता है इन बेलमोंट, बेलमोंट के अंदर इज अ लेडी रिचली लेफ्ट। अब यहाँ पे रिचली लेफ्ट का मतलब वही उत्तराधिकारी रहती है ना, कि उसको उत्तराधिकार में एक बहुत सारी संपत्ति मिली है। एंड शी इज फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ल्ड, यानी कि ये जो औरत है ना ये काफ़ी सुंदर है और सुंदर शब्द से भी ज़्यादा सुंदर है। ऑफ वंडरस वर्च्यूज, उसमें बहुत सारे जो है खास अद्भुत गुण हैं। समटाइम्स, कभी कभी, फ्रॉम हर आइज डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस, और कभी कभी क्या होता है उसकी आँखों से मैंने उसके सुंदर से संदेश प्राप्त किए हैं। स्पीचलेस मैसेज, खामोशी में जो इशारे होते हैं वो प्राप्त हुए हैं भैया को। कटेगा इनका। हर नेम इज पोर्शिया, उसका नाम क्या है? पोर्शिया। नथिंग अंडर वैल्यू टू कैटोस डॉटर ब्रूटस पोर्शिया, वह कहीं से भी रोम की प्रसिद्ध नायिका काटो की पुत्री और ब्रूटस की पत्नी पोर्शिया से कम नहीं है, बिल्कुल भी वो कम नहीं है इन सबसे। इस औरत के बारे में वो तारीफ कर रहा है कि अंडर वैल्यूड नहीं है, उनसे एकदम जरा भी कम नहीं है। किससे किससे? जो है कैटो की बेटी से और ब्रूटस और ये जो है उसकी पुत्री और ब्रूटस की पत्नी से एक पोर्शिया कम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ। क्या कह रहा है कि और ऐसा भी नहीं है कि समूचा संसार उसके रूप और गुणों से अपरिचित हो, यानी दुनिया को भी उसके रूप और गुण के बारे में पता है। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट रिनोन्ड स्वीटर्स एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस। क्या कह रहा है? फॉर द फोर विंड्स ब्लो, कह रहा है कि तट के किनारों पर बहने वाली हवाओं के साथ समूचा संसार उसके रूप और गुणों से परिचित तो नहीं है, तो तट के किनारे जो बहने वाली हवाओं के साथ ही उससे विवाह करने के जो इच्छुक है, रिनोन्ड जाने माने इच्छुक सूटर्स जो हैं, प्रसिद्ध दावेदार चारों ओर से आ रहे हैं। फॉर द फोर विंड्स, चारों तरफ से आ रहे हैं भैया, है ना, दावेदार उससे विवाह करने के लिए। और उसकी कनपटियों पर लटके उसके सोने के सुनहरे बाल मानो सुनहरे ऊन हो जिनमें बेलमंट हो। कैसा है कि आज उसके जो बाल हैं, जुल्फे हैं, वो उसकी जुल्फों की तारीफ कर रहा है।
which makes her seat of Belmont, Colchos, Strand, and many Jasons come in quest of her. O my Antonio, had I but the means to hold a rival place with one of them, I have a mind presages me such thrift that I should questionless be fortunate. अब यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जुल्फ़े कैसी हैं, उसकी जुल्फ़े ऐसी हैं कनपट्टी पे लटके हुए उसके सुनहरे बाल मानो सुनहरे ऊन हो, जिन्होंने बेलमंट में उसके रहने के स्थान जो कोलकाता का समुद्री किनारा है उसको बना दिया हो, और जिसे हासिल करने के लिए कई जैसन आ रहे हैं। जैसन मतलब वो मीडिया का पति, जैसन कौन है, ये जो है मीडिया का पति है ना। और इसके अलावा जेसन्स कौन है, आर्गोनॉट्स के नायक, आर्गोनॉट्स के नायक हैं का नायक है जो कि नाव से सुनहरे ऊन को हासिल करने के लिए निकला था। तो ये सब क्या है, ये सब आए हो। ओह एंटोनियो, यदि मेरे पास हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस, राइवल प्लेस का मतलब दावेदारों की सूची में अगर जाने के बराबर होता, इतना पर्याप्त धन होता, आई हैव अ माइंड प्रेजेस मी सच थ्रिफ्ट दैट आई शुड क्वेश्चनलेस बी फॉर्चुनेट। तो मेरे पास अगर दावेदारों के साथ यानी भाई कॉम्पीट करना है तो सब तो धन दौलत लेके ही आया होगा उससे शादी करने के लिए, रोप जमाएगा तभी तो उससे विवाह कर पाएगा। तो अगर इतना पर्याप्त धन हो कि मैं दावेदारों के बीच में खड़ा रह सकूं, मतलब मैं भी दावेदार हो जाऊं, तो मेरा मन मुझे पहले से ही प्रिसेज कर रहा है, यानी पहले से ही बोध करा रहा है कि निसंदेह रूप से, क्वेश्चनलेस, निसंदेह रूप से मैं ही किस्मत वाला होऊंगा, मतलब हम जाएंगे, हमारा ब्याह हो जाएगा हमको। एंटोनियो, thou knows that all my fortunes are at sea। अब यहाँ पे वो अपनी अवस्था बता रहा है, तुम जानते हो इस समय मेरा सारा का सारा फॉर्च्यून मतलब धन वगैरह सब कुछ कहाँ है, समंदर पे है। Neither have I money nor commodity to raise a present sum। यहाँ पे कह रहा है, ये तो एकदम सिंपल सी लाइन है, इस समय समुद्र पर लदा हुआ है, न ही नगद है और न ही माल के रूप में मेरे पास कमोडिटी मतलब सामान वगैरह मेरे पास है कि जिससे मैं तुम्हारे लिए आवश्यक प्रेजेंट सम, यहाँ पे कह रहा है कि टू रेज अ प्रेजेंट सम, आवश्यक जो पैसा है वो तुम्हारे लिए एकत्रित कर सको। देयरफॉर गो फोर्थ, तो क्या कह रहा है कि देयरफॉर गो फोर्थ ट्राई व्हाट माय क्रेडिट कैन इन वेनाइस डू। तो इसीलिए आगे बढ़ो, गो फोर्थ मतलब आगे बढ़ो वेनिस में, मेरे नाम से उधार पर धन हासिल करने की कोशिश करो। माई क्रेडिट मेरे जो है कि नाम पे पैसा लेने की कोशिश करो, है ना, मांगो किसी से। दैट शैल बी रैक्ड इवन टू द अटर मोस्ट। इतना धन जुटा पाना काफी कष्टकर होगा। To furnish thee to Belmont to fair Portia, go presently inquire, so and so will I, where money is, and I no question make to have it of my trust or for my sake। तो इतना जन जुटा पाना काफ़ी जो है कष्टकर होगा, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जिससे कि तुम बेलमंट के सुंदर पोर्शिया के पास जा सको। अब भाई जाने के लिए जो है ना वाकई में मतलब वो खुद ही एक उत्तराधिकारी है जिसको ढेर सारा धन मिला हुआ है, तो उसके पास जाना मुश्किल होगा। सो विल आई, तो जाओ और जो है कि जल्दी जाकर पता करो, और मैं भी कोशिश करूँगा, सो विल आई मैं भी कोशिश करूँगा कि हमें धन कहाँ से मिल सकता है, पैसा कहाँ हो सकता है। नो क्वेश्चन मेक, और मुझे यकीन है कि मैं मेरे नाम या मेरे लिए इसे हासिल कर ही लूँगा। आई टू हैव इट फॉर माई ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक, मतलब अपने भरोसे पर और अपने लिए मैं इतना धन क्या कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। तब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, जिसमें अब जो है कि इस महिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पोर्शिया के बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट सीन में। ये फर्स्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट थी, तो आई होप मैं सेकेंड सीन इससे बेहतर समझाऊँ। तो प्लीज़ बस मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।